Hello everyone and welcome back to my channel. So let's start the explanation of the last episode of this drama. So episode के स्टार्टिंग में इसकी आंट इसको सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ाती है जो कि फांगशू वेले के लिए देकर गई थी। एंड वो कहती हैं कि अपने पापा से ढंग से बात करना, अभी लंच के लिए हमें एक साथ बैठना है। तो वो कुछ नहीं कहता। तो जब ये लंच करने बैठते हैं तो उसके फादर बोलते हैं कि तुमने क्या डिसाइड करा, अब्रॉड जाना या फिर अपनी मर्ज़ी चलाओगे अब भी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे स्कूल ही जाना है, मैं अब्रॉड नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर इन दोनों बाप बेटों की बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बहस हो जाती है। और जैसे ही वो उठकर जाने लगता है वेले इधर से, तभी उसके फादर को हार्ट अटैक पड़ जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा गुस्से की वजह से। तो नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ पर अभी उनकी कंडीशन ख़राब ही थी। तो वेली बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था और अपनी आंट के पास बोल रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ। आंट कह रही थी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे फादर भी ज़िद्दी हैं, क्या किया जा सकता है। तो ये दोनों एक साथ बैठे हुए थे पार्क में, कुछ खा रहे थे। तो यहाँ पर ये अपनी एक दूसरे को परेशानी बताने लगती है कि अब क्या करा जाए। वो कहता है कि मुझे इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आंट, और मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद हो। तो वो कुछ नहीं कहती। तो नेक्स्ट सीन में वो अपने फादर के पास जाकर उनकी केयर करने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है, मुझे एक आखिरी बार स्कूल जाने दो। तो नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है जहाँ पर वेले एकदम से पहुँच जाता है। एंड उसे देखकर फांगशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी आ पाओगे, बट मुझे उम्मीद ज़रूर थी कि तुम मेरे लिए ज़रूर आओगे वेले। तो उसको देखकर स्माइल करता है। बस उसे जो है अपनी शर्त नहीं बताता जो उसके फादर से वो करके आया है कि मुझे एक बार आखिरी बार जो है स्कूल जाने दो। तो टीचर के पास जाता है, प्रिंसिपल के पास, एंड उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, और आपको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतर पाया। तो उसकी मैम बोलती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर वो पूछती भी है फांगशू कि क्या तुमने अपने फादर को मना लिया। तो वो कहता है हाँ, और कहता है कि तुम्हें क्या क्या टॉपिक समझ नहीं आ रहे। तो उसके लिए बहुत सारे नोट्स बनाता है एंड फाइनली उसको बोलता है कि गुड बाय। तो फांगशू उस चीज़ को समझ नहीं पाती और कहते कि अरे हम तो कल ही मिलेंगे बुद्धू, तुम गुड बाय क्यों कर रहे हो। तो जब उसको देखता है और स्माइल करता है, वो उसको नहीं बताता कि अब वो नहीं आएगा। जब नेक्स्ट डे हमारी फांगशू स्कूल आती है तो उसको अपनी टेबल पे सिर्फ एक लेटर मिलता है, वो भी वेले का। लेटर पढ़ने के लिए वो टेरेस पे जाती है और वो लेटर और किसी का नहीं, वेली का लास्ट लेटर होता है जिसमें वो लिखता है कि फांगशू मुझे माफ़ करना, मैं अपने पापा को नहीं मना पाया एंड मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे उदास ना रहो और तुम्हारी वजह से मुझे एक इंटरेस्टिंग लाइफ मिल पाई। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो चीज़ें पूरी करो जो तुम करना चाहती हो, उस यूनिवर्सिटी में जाओ और खुल के अपने जीवन को एंजॉय करो। तो ये सब पढ़ के जो है फांगशू का दिल टूट जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है एंड रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में वेली की आंट का बर्थडे था, तो इसके फादर ने आंट के लिए जो है केक मंगाया था। वो कहती है कि बहुत अच्छा मौका है वेली, तुम इनसे कुछ बात कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं जो बोलूँ आप उसके चाहे मना कर देना, लेकिन डांटना नहीं। और यहाँ से सीन कट होता है। नेक्स्ट डे स्कूल में फांगशू को दिखाता है जो कि अकेले बैठी हुई थी। तभी एक करेक्टर की एंट्री होती है और वो और कोई नहीं, हमारा वेली होता है। उसे देखकर वो फिर से शॉक हो जाती है, कहती है अब तुम फिर से तो नहीं चले जाओगे। वो इस चीज़ पे भी कुछ नहीं कहता है। दोनों एक दूसरे को स्माइल देकर पास करते हैं एंड यहाँ पर सीन कट होता है। हमारी फांगशू यहाँ पर कुछ चीज़ें बेच रही थी, तभी जो है वहाँ पर एक महंगी कार आती है और वहाँ से वेली निकलता है और उसका पैर फिसल गया था फांगशू का। तो उसे बचाते हुए वो कहता है कि कैसी हो तुम। वो कहती है मैं ठीक हूँ, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, तुम्हारा कैसे चल रहा है। वो कहता है मेरा भी जीवन अच्छा चल रहा है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन तुम्हारी लाइफ का कोई गोल नहीं है। ये सब सुनकर एकदम से फांगशू उठ जाती है और ये उसका ड्रीम होता है। अब यहाँ पे इसका कॉलेज का एग्ज़ाम होता है। इसके दादाजी बीमार थे तो वो इसको अपना इंस्ट्रूमेंट देते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है इंजीनियरिंग करना चाहती है। तो इसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो इसके दादाजी उसे दे देते हैं। बोलते हैं कि तेरे पापा जो है तुझे वहीं पे दे देंगे सेंटर के बाहर। तो उसके फादर आते हैं और उसको वो जो इंस्ट्रूमेंट था उसे पकड़ा देते हैं एंड बोलते हैं कि इसको ख़राब मत करना, ये तुम्हारे दादाजी के बचपन से साथ में है एंड उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बहुत लगाव है उनका इससे। तो कहती ठीक है पापा जी। तो यहाँ पे हमें एग्ज़ाम वाले डे दिखाते हैं। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी एग्ज़ाम के लिए किसी की कारण की वजह से, और उसके वजह से उसका इंस्ट्रूमेंट भी टूट गया था, टक्कर हो गई थी इसकी किसी से। एंड इसी वजह से इसका बहुत बेकार ऑडिशन जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो ख़राब हो गया था। तो ये सब बातें वो वेली को बताती है, तो वेली उसके लिए न्यू और एक्सपेंसिव सा और इंस्ट्रूमेंट ले आता है।
तो वो सब देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसकी आँखें भर आती हैं कि ये मेरी कितनी केयर करता है एंड मेरे बारे में। तुरंत रात का टाइम था और तुरंत ये मेरे लिए आया क्योंकि मेरा एक और जो है एग्ज़ाम बचा हुआ है, आर्ट एग्ज़ाम। वो उसको देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसको ऑल द बेस्ट बोल कर वहाँ से जाने लगता है। तो अब नेक्स्ट डे इसका एग्ज़ाम होता है एंड ये जैसे ही गाना स्टार्ट करती है इतना अच्छा बजाती है इस इंस्ट्रूमेंट को कि सभी लोग जो हैं खड़े होकर उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं एंड यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इसका अच्छा गया है जो एग्ज़ाम था एक तरह से प्रैक्टिकल। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है जहाँ से विंडो के बाहर देखती है तो बच्चे जो है फ़ोटो करा रहे थे अपनी ग्रेजुएशन फ़ोटोज़, क्लास ग्रुप फ़ोटो। तो अपनी क्लास से पूछी कौन कौन कराना चाहता है तो सभी बच्चे जो है हाथ ऊपर कर देते कि हमें भी करानी है, हमें भी करानी है। तो जो है प्रिंसिपल और टीचर से बात करती तो वो लोग भी मान जाते हैं कि ठीक है हम तैयार हैं। तो इनकी ग्रुप फ़ोटो हो रही थी तो इनके टीचर अभी तक आए नहीं थे। तो फांगशु बोलती भी कि अभी हमारे टीचर नहीं आए हैं। तो उस पर कैमरामैन बोलता है जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। तो फिर उनको बिना टीचर के ही अपनी फ़ोटोज़ करानी पड़ती है। टीचर भाग भाग कर आए होते हैं और कहते हैं कि फ़ोटो खींच गई। तो फांगशु को उनके लिए बहुत बुरा लगता है कि हम इनके लिए नहीं रुक पाए। वो कहती है सॉरी माफ़ कर देना सर, हम आपके लिए, वो कैमरामैन बहुत जल्दी कर रहा था। वो बोलता है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी शौक नहीं है। मतलब वो थोड़ा हर्ट तो हुए थे बट वो कुछ कहते नहीं हैं। वो वेली से इकट्ठा करके बोलते कि हमें टीचर को एक मेमोरेबल गुड बाय देनी है। तो वो ठीक है कहता है। तो नेक्स्ट सीन में टीचर उनको बता रहे थे कि अब तुम्हारे इंटर एग्ज़ाम आ गए हैं तो अपना अच्छे से प्रिपेयर करो एंड ये तुम्हारी क्लास है। उसके बाद जो है प्रिंसिपल मैम भी क्लास में आती है एंड उनको ऑल द बेस्ट ऑफ लक करते हैं कि तुम सबको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। तो यहाँ पर इनका ये लास्ट डे था स्कूल का एंड सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। फाइनली इनके सारे चीज़ें हो जाती हैं एंड रिज़ल्ट आता है जिसमें फांगशु पास हो गई थी। इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है बिकॉज क्योंकि ये पास हो गई तो इसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा एंड कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो नेक्स्ट सीन में ये सब जो है कॉलेज में जा रहे होते हैं तो वहाँ से जंक्शन चली जाती है। तो वेली बोलता चलो मैं तुम्हें स्टॉप तक ड्रॉप कर देता हूँ। वो बोलती ठीक है एंड उससे कहता है कि अब तुम कॉलेज में जा रही हो क्योंकि इन सबके अलग अलग कॉलेज हैं तो वहाँ पर जाके ना किसी से प्यार व्यार मत कर बैठना। वो बोलती है मतलब। तो फाइनली यहाँ पर वो कन्फेस कर देता है कि आई लाइक यू। तो यहाँ पर ही फांगशी जो स्माइल करती है उसको देखकर, यानी कि इन दोनों का लव रिलेशन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फाइनली। अब यहाँ पर टीचर देखते हैं कि बच्चे उनके लिए क्या सीढ़ी छोड़ के गए थे तो उसको देखते तो सभी बच्चे उनकी तारीफ़ कर रहे थे एंड इमोशनल सीन था ये काफ़ी। तो वो सब देखकर जो टीचर थे वो इमोशनल हो जाते हैं, उनके आंखों में से आंसू आने लगते हैं। सब बच्चे उनकी तारीफ़ करते हैं कि आप सबसे बेस्ट टीचर थे एंड हमारी पूरी स्कूल लाइफ में आपसे बेस्ट टीचर कोई था नहीं। एंड सभी एंड में उनको पोज करके बाय बाय करते हैं। तो वो सब देखकर जो है टीचर की आंखें नम हो जाती हैं एंड बहुत ज़्यादा वो सैड हो जाते हैं और उनके साथ बिताए मेमोरीज़ याद करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है इनके 10 साल बाद से जहाँ पर इनका स्कूल यूनियन था, रियूनियन। तो यहाँ पर जब फांगशु अपने घर जा रही थी तो उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो ऑफिस में उसको काम करने के लिए बुलाता है। तो वो ऑफिस में जाती है, देखती है तो उसका बॉस ड्रिंक कर रहा था एंड उससे मिसबिहेव करने की कोशिश करता है बट वो उसको स्लैप करके वहाँ से चली आती है। तो नेक्स्ट डे कंपनी में जो प्रोजेक्ट फांगशु को दिया जाने वाला था वो किसी और लड़की को, वो जो इसका बॉस था वो दे देता है। तो फांगशु बोलती है मुझे वैसे भी ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए था बिकॉज मैं शादी कर रही हूँ, इतनी दूर नहीं जा सकती हूँ। तो नेक्स्ट सीन घर का होता है जहाँ पर वो वेली का वेट कर रही थी। तो जब वेली पूछता है, फांगशु पूछती है क्या तुमने डिनर किया, तो वो मना कर देता है। तो वो फिर इससे डिनर लेने जाती है तो उसको बैग हक के लेता है। तो रात के टाइम जब फांगशु पानी पीने के लिए उठी थी तो वो देखती है कि वेली कुछ टाइप कर रहा है एंड वो साउथ अफ्रीका को कोई ऑफ़र रिजेक्ट कर रहा था। वो कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जो है मेरी और तुम्हारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है एंड मैं तुम्हें इस टाइम पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो इस पर फांगशु कहते हैं कि मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है कि तुम मेरी वजह से अपने ड्रीम्स पर से गिव अप कर रहे हो। तो नेक्स्ट सीन होता है सी साइड का जहाँ पर फांगशु खड़ी थी एक डॉक्यूमेंट को लेकर, वहाँ पर वेली भी आ जाता है। तो फांगशु उससे कहती है कि ये साउथ अफ्रीका के तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, इसे लो और तुम जाओ, अब मुझे भी अपने प्रोजेक्ट के लिए कहीं जाना है एंड शायद हमें अपने रिलेशन को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। तो इस पे वेली बोलता है कि तुम जहाँ भी जाओ, कितनी भी देर में आओ, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा और हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। और इसी सीन के साथ ये ड्रामा होता है यहीं पर ख़त्म। तो गाइज़ मे बी इसका पार्ट 2 आ सकता है बिकॉज एंडिंग मेरे समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो बिल्कुल जो है नीचे कमेंट करना एंड बताना आप मुझे कि, और कभी भी इसका सीज़न 2 आए तो मुझे ज़रूर से इन्फॉर्म करना ताकि मैं आपके लिए वो एक्सप्लेन कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे ड्रामा के लिए अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देनी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड ऑल्सो
share your opinion about this drama. Thanks for watching. Take care. Bye bye. Stay safe. Stay healthy.